ओम नमः शिवाय। शिव का स्वरूप का वर्णन करना तो देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। मैं तो एक किंचित प्राणी हूँ। भक्त के कारण भोलेनाथ को धारण करना पड़ा अर्धनारीश्वर का रूप। कहते हैं भक्ति जब सीमा लांघती है तो भगवान स्वयं अपनी सीमा बदल देते हैं, और यही सिद्ध किया ऋषि भृंगी ने। यह वह कथा है जहाँ भक्त की एकांगी भक्ति ने सृष्टि को भगवान शिव के अपूर्व अर्धनारीश्वर रूप से परिचित कराया। अब जरा सोचिए, भगवान शिव की आरती में जो पंक्ति आती है, नंदी भृंगी नृत्य करत है। नंदी तो सबको याद रहते हैं, भोलेनाथ के वाहन, लेकिन यह भृंगी कौन है? नृत्य करता है, शिव का परम भक्त है, परंतु कथा के केंद्र में आने से अब तक वंचित। तो आइए आज उसे भृंगी ऋषि की कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनते हैं। भृंगी कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। उनका तप, उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा सब कुछ विलक्षण था, पर एक छोटी सी बात ने उनके समर्पण में विकृति ला दी। उन्हें केवल शिव दिखते थे, शिव और केवल शिव। माँ पार्वती का अस्तित्व उन्हें दिखता ही नहीं था। वे मानते थे शिव ही सृष्टि है, शिव ही शक्ति है, शिव ही सब कुछ है। पार्वती तो वो शिव की संगिनी है, पर मेरी भक्ति के केंद्र तो केवल भोले हैं। एक बार भृंगी कैलाश पहुंचे अपने आराध्य शिव की परिक्रमा करने, पर वहां पार्वती जी भी थी। शिव के अर्धांग में सटकर बैठे भृंगी असमंजस में पड़ गए। मैं तो शिव की परिक्रमा करने आया हूँ, ये पार्वती जी बीच में क्यों? माँ ने मुस्कुराकर समझाया, ऋषिवर, शिव और मैं अलग नहीं, एक ही तत्व है। हमारी परिक्रमा एक साथ ही हो सकती है। लेकिन भृंगी अड़े रहे, मैं तो केवल शिव की ही परिक्रमा करूंगा। अब भृंगी ने किया कमाल। उन्होंने सर्प का रूप धारण कर लिया और शिव पार्वती के बीच से निकलकर केवल शिव की परिक्रमा कर ली। यह भक्ति नहीं, हठ की पराकाष्ठा थी। माँ पार्वती ने देखा अब भक्त को प्रेम से नहीं समझाया जा सकता, तो भगवान शिव ने लीला की। उन्होंने पार्वती को अपने अर्धांग में समाहित कर लिया। इस प्रकार प्रकट हुआ अर्धनारीश्वर का दिव्य और अभूतपूर्व रूप। पर भृंगी कहाँ मानने वाले थे। अब उन्होंने चूहे का रूप धारण किया और शिव पार्वती को बीच से कुतरने लगे। जरा सोचिए, भक्त की कैसी विचित्र जिद थी। यह देख माँ शक्ति को क्रोध आया। उन्होंने भृंगी को शाप दे डाला, तुम्हारा वह शरीर जो माता के अंश से बना है, रक्त और मांस, अब वह नष्ट हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से भृंगी कंकालवत हो गए। केवल हड्डियां शेष थी, न चल सकते थे न उठ सकते थे। अब जाकर उन्हें अपनी भूल का भान हुआ। भृंगी भूमि पर पड़े कांप रहे थे, शरीर विहीन विवश। उन्होंने माँ पार्वती से क्षमा मांगी, अपने अज्ञान का पश्चाताप किया। माँ शक्ति करुणामयी है, उन्होंने उन्हें सहानुभूति दी और शिव ने एक तीसरा पैर दिया ताकि वे फिर से चल फिर सके। इस प्रकार भृंगी बने त्रिपाद भृंगी और संसार ने जाना शिव और शक्ति एक हैं। जब एक रूप में प्रकट होते हैं तब सृष्टि संपूर्ण होती है। इस प्रकार अर्धनारीश्वर भृंगी की भक्ति का अमर प्रतिफल है। आज जब हम अर्धनारीश्वर की प्रतिमा देखते हैं, शिव का आधा अंग, पार्वती का आधा सौंदर्य, तो समझिए यह रूप एक भक्त की हठ युक्त पर सच्ची भक्ति का उपहार है। भृंगी की भूल ने ही हमें यह दिव्य दर्शन दिया जो सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। यह केवल एक कथा नहीं, यह संदेश है कि भक्ति में भी समभाव आवश्यक है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव निश्चल। यह कथा हमें बताती है कि भक्ति जब अंधी होती है तो वह हठ बन जाती है, पर जब वही हठी आत्मबोध में बदलती है तो भगवान स्वयं नई लीलाओं की रचना करते हैं। भृंगी ऋषि ने चाहे त्रुटि की हो, पर उनका समर्पण इतना अनन्य था कि भगवान को नवीन रूप धारण करना पड़ा। उन्होंने त्रुटि की, पर पूरे संसार को तत्व ज्ञान दे गए। प्रेम से बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव, पार्वती पत्ते नमो नमः।